तो ये यानी कि वो कपल्स, फैमिलीज, फलाना, उनके रूल जाहिर है, हर एक के अपने रूल हैं, इंसानों के अपने रूल्स हैं, राइट। फिर आगे कम्युनिटी का इनको फायदा है ना, बाहर से कोई अटैक नहीं कर सकता। एक बंदा फिर रहा हो वखरा हो के ज़ीब्रा, तो आराम से पकड़ा जाएगा, लेकिन ढेर सारे फिर रहे हूं तो फिर अटैक करने में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट कितनी कम हो जाती। तो सेफ्टी इन नंबर्स, ये सारे तकरीबन इसको फॉलो करते हैं, राइट। और अब सर्वाइवल देख लें, जब पानी कमी हो जाए, जब वेदर हो जाए, ये कितनी अपनी मूवमेंट घटा देते हैं ताकि एनर्जी घट से घट लगे। तो उतनी एनर्जी घट लगेगी तो मुझे एनर्जी खाना भी तो कम पड़ेगा ना। ये हर एक ये स्ट्रेटजी यूज करता है। इसी तरह बस ये भी वो स्ट्रेटजी यूज करता है कि खाना अगर कहीं ज्यादा मिल जाए, कोई जानवर बड़ा इसने मार लिया, तो ये भी अपना वो भर लेता है, क्या नाम, क्रॉप, एक्स्ट्रा जो स्टमक की तरह होता है ना उनका, वो भर लेता है, बाद में यूज कर लेता है। तो ये सारी सर्वाइवल की स्ट्रेटजीज इनको आती हैं, अपने प्रेडेटर से कैसे बचना है, किस किस्म का घोंसला बनाना है, किस किस्म का उस पर अटैक करना है। उसको ज्यादातर तो उसको थ्रेटन और ड्रा करके ना अटैक से बच जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अब डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, अलार्म देना चाहिए, वार्न करना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि मैं जाग रहा हूं इज गुड इनफ फॉर चोर। वो चोर तो नहीं आएगा, अटैकर आमतौर पे नहीं आएगा, कि उसे पता है कि वो ऑन अलर्ट है। तो ये मैसेज कम्युनिकेट करके, अब कॉन्फ्लिक्ट इनके अक्सर होते हैं, जहां पे भी कम्युनिटीज होंगी, फैमिलीज होंगी, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट में फाइट, हम है ना, अब इंसान जिस तरह इरिटेबल हो गया हुआ है आजकल के दौर में, वो तो लड़ने पे तोला जाता है फौरन ही। ये कभी फौरन लड़ने पे नहीं तुलते, दे सेव देयर एनर्जी टू द लास्ट, राइट। एनर्जी, वो तो हमने कहा ना कि ज्यादातर ये प्रेडेटर्स जो है ना, ये एक दूसरे के पीछे भागे छोड़ देते हैं। अब कई दफा अपने प्लेनेट पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखेंगे कि कई दफा भाग के छोड़ देंगे, यूं ही एस्टिमेट करते हैं कि नहीं, भागना इज नॉट वर्थ, छोड़, समझाए नहीं, ताकि वो एनर्जी को बचाने के लिए। प्ले, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्ले नहीं करता, जो अपने बच्चों के साथ खेलता नहीं है। और प्ले में ये बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, और प्ले में बच्चे लाइफ स्किल सीख रहे होते हैं, सोशलाइजिंग सीख रहे होते हैं, हंटिंग के तरीके सीख रहे होते हैं, इवन दे फील हैप्पी, इवन उनके इमोशंस, उनकी जो, ठीक है ना, वो सारी चीजें प्ले में होती है। वैसे आप तो पता है ना, हमारे रिलीजन के सेंस में तो कुरान में लिखा हुआ है कि कोई भी जिंदा चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करती। तो उस तरह से हिसाब से तो इनमें भी वो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस है, सिर्फ हम स्पिरिचुअल नहीं है, समझ आई ना। तो वो स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस तो इवन रिलीजन में तो ये है ना। मतलब आप देखते हैं ना कि वो एक पिलर जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे, उसमें भी कॉन्शियसनेस हम कहते हैं कि थी, ठीक। तो हमें एक ये उनके साथ अटैचमेंट, और जू का मकसद हमारा तो इस्लामाबाद का जू उन्होंने खत्म कर दिया, तो अच्छा किया, बिकॉज जब आप बंदों के साथ ट्रीट नहीं कर सकते, आप इनके साथ तो बिल्कुल ही ट्रीट करते हैं कि जैसे एक प्रोग्राम्ड रोबोट है, बस अल्लाह ने बनाए हैं इनको, बस ठीक है, इनके कोई इमोशंस नहीं है, इनके कोई प्ले नहीं है। हालांकि इस किस्म के घटिया गंदे किस्म के जू आपने बनाने हैं, तो यहाँ पे तो ये आप सोचें कि अपनी चीज़ों में से एक जिंदगी गुजार रहे हैं विच इज जस्ट काइंड ऑफ मिजरेबल लाइफ। तो आप नेशनल पार्क बना सकते हैं तो वो ठीक है, अगर कोई इस तरह इंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है, खतरे में है, तो उसको आप उधर लाएं और ना करें। तो क्या सीखा आपने? ये कि हमें मतलब पहले हमें डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी, हमें पहले वो हाँ एग्जैक्टली, जिंदगी में आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहली चीज है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, कम्युनिकेट करें, बताएं, फिर अपना जोर भी दिखाएं और फलां करें, लेकिन नॉट कि जो आप पहले ही दिन उसको उस पर उतर आए। जानवर कोई उस ब्रूट फोर्स पे नहीं उतर आते। आपने क्या सीखा? एनर्जी को इकोनॉमाइज करना। एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेव करके रखें। हम खाम में ना एक वेस्टफुल टीम में वो आरे दनिल जाहिलीन भी यही है कि आपके सामने कोई इस किस्म की बेवकूफ़ी में आवे ना पढ़ के आपने इत्तेफाक। अब सोचे इन सब में वो कम्युनिटीज़ हैं, उस कम्युनिटी में स्ट्रेंथ है कि अटैकर फिर आप पे नहीं आ सकता। समझ आई ना? वो जो एक शेर था ना, शहरों की फसीलें, क्या था? आज बेताब फसीलों की जरूरत क्या है, शहर को शहर के लोगों से बचाया जाए।
ठीक है ना, आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, तुम्हारे से कौन हमला करे? वनशुल्लाह इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुक।